नमस्कार बहनों भाइयों, कैसे हैं। आशा है आप सब अच्छे ही होंगे और परीक्षा की तैयारी में जी जान से व्यस्त होंगे। आपकी चहेती श्रृंखला टॉप 25 MCQ 60 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं हमेशा की तरह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रबल संभावित सिलेक्टेड प्रश्न। आशा करता हूं आपको पसंद आएंगे और आपकी तैयारी में मददगार होंगे। तो आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके सामने है 26वां प्रश्न। पूछा जा रहा है, किस विदेशी यात्री का आगमन भारतीय शासक के साथ सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है दाइमैकस, बिंदुसार, मार्को पोलो, रुद्रमा देवी, विलियम हॉकिंस, जहांगीर, हुएनसांग, चंद्रगुप्त सेकंड। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। लगाइए इसका आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, हुएनसांग, चंद्रगुप्त सेकंड। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 27वां है, भारत सरकार सिक्का निर्माण अधिनियम कब लाई। 2014 ईस्वी में, 2024 ईस्वी में, 2011 ईस्वी में या फिर 1985 ईस्वी में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, 2011 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 28वां, शीलभद्र चरित जैन पोथी का चित्रण शालिवाहन ने किस पहाड़ी शैली में किया। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं कश्मीर शैली में, गढ़वाल शैली में, कुल्लू शैली में, चंबा शैली में। लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, कश्मीर शैली। अब आपके सामने है 29वां प्रश्न। पूछा जा रहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ते। ये गीत किस वैष्णव संत द्वारा लिखा गया जिनका जीवन काल गुजरात में 1414 से 1481 ईस्वी रहा है। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं संत शंकरदेव, संत रामानंद, संत रविदास, संत नरसिंह मेहता। लगाइए इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, संत नरसिंह मेहता। अब आपके सामने है 30वां प्रश्न। पूछ रहा है, निम्न में से किस कला का आधार भाव तथा रस है। ऑप्शन है संगीत कला, काव्य कला, चित्रकला, उपरोक्त सभी। लगाइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव ऑप्शंस आर करेक्ट। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं। इनमें से किस मंदिर में 64 की बजाय 81 योगिनियों की मूर्तियां प्रदर्शित हैं। ऑप्शन में नाम दिए जा रहे हैं भेड़ाघाट जबलपुर, खजुराहो छतरपुर, हीरापुर भुवनेश्वर, मितावली मुरैना। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 31 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, भेड़ाघाट जबलपुर। आइए चलते हैं 32वें क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। बच्चे की उत्पत्ति विंची, काले पर काला मालेबिच, बुक मूर्ति शिल्प रैफेल, बाइस्किल व्हील मूर्ति मार्सेल धुसा। लगाइए इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, काले पर काला मालेबिच। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 33वां। निम्न में से कौन अपभ्रंश शैली का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऑप्शन है निशीथ चूर्ण, औध निरुक्ति वृत्ति, अंग सूत्र, नन ऑफ द एबव। इस प्रश्न का सही आंसर है बी, औध निरुक्ति वृत्ति। आइए देख लेते हैं 34वां क्वेश्चन। पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में गलत कथन है। ऑप्शन है लश्कर या खोह से गर्दभ मुख देवता का चित्र मिला है, इमली खोह से 5 धनुर्धारियों द्वारा बैल का शिकार, मांडा देव से शेर का आखेट, तख्ती नुमा डमरू नुमा आकृतियां भीमबेटका से मिली हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में। बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, तख्ती नुमा डमरू नुमा आकृतियां भीमबेटका से मिली हैं। आइए देख लेते हैं 35वां क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीत के साथ उसका संकेत सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है सा सड़ज, रे ऋषभ, म निषाद, ग गांधार। लगाइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, म निषाद के साथ सही सुमेलित नहीं है। आइए अब बारी है 36 क्वेश्चन की। पूछ रहा है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश का मकबरा 1235 ईस्वी में कहाँ बनवाया गया। ऑप्शन है
बिहार में, लाहौर में, बदायूं में, दिल्ली में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, दिल्ली। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूछा जा रहा है, ढोला अपने साथियों से बात करते हुए और बैलगाड़ी में यात्रा करती मारू किस शैली के चित्र हैं? ऑप्शन है जोधपुर शैली के, जयपुर शैली के, मेवाड़ शैली के या फिर बीकानेर शैली के। लगाइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, मेवाड़ शैली। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पूछ रहा है, आशुतोष संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में, मुंबई में, भोपाल में, अहमदाबाद में। लगाइए इस प्रश्न का सही आंसर। इज द करेक्ट आंसर कोलकाता ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बिरहा नृत्य बिहार, चारवा नृत्य हिमाचल प्रदेश, दादरा नृत्य उत्तर प्रदेश, घूमर उड़ीसा। लगाइए इस 39वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है, बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, घूमर उड़ीसा के साथ सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 40। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के दक्षिण में सभा भवन मिला है। इसमें कितने स्तंभ हैं? 30, 20, 40 या फिर 50। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बी, 20। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 41 है, कालीघाट शैली की खोज WG आर्चर ने की। इस शैली का चित्रण काल है। ऑप्शन में नाम दिए गए हैं 1800 से 1930 ईस्वी, 1900 से 1950 ईस्वी, 1800 से 1900 ईस्वी या फिर 1700 से 1750 ईस्वी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, 1800 से 1930 ईस्वी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 42। मुंबई में भीमसेन जोशी के गायन पर और अज्ञे की कविताओं पर निम्न में से किसने चित्र बनाए? ऑप्शन है राम कुमार ने, KS कुलकर्णी ने, MF हुसैन ने, SH रजा ने। बताइए 42 क्वेश्चन है आपके सामने। लगाइए इसका सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, MF हुसैन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43वां। पूछा जा रहा है, शाहजहां सिंहासन पर बैठा हुआ 1539 ईस्वी चित्र किसका है? आबिद का, विचित्र का, गोवर्धन का या फिर हाजी मदनी का। लगाइए 43 क्वेश्चन है आपके सामने। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आबिद। अब बारी है 44वें क्वेश्चन की। संसार चक्र के नाम से अजंता की किस गुफा को जाना जाता है? गुफा संख्या 16 को, गुफा संख्या 17 को, गुफा संख्या 2 को, गुफा संख्या 9 को। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, गुफा संख्या 17 को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 45। पूछा जा रहा है, निम्न में से कला विनोद पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन में नाम दिए जा रहे हैं विनोद भारद्वाज, प्रयाग शुक्ल, ज्योतिष जोशी, अशोक वाजपेयी। बताइए इस 45वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है 46। पाली भाषा में लिखी एक पद्य रचना मिलिंद प्रश्न किस धर्म से संबंधित है? ब्राह्मण धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से। बताइए इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में। बताइए। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बौद्ध धर्म। आइए चलते हैं 47वें क्वेश्चन पर। निम्न में से उस स्तूप को पहचानिए जिसमें 400 से अधिक लेख उत्कीर्ण हैं। सांची स्तूप में, भरहुत स्तूप में, सारनाथ स्तूप में या फिर अमरावती स्तूप में। लगाइए इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, सांची स्तूप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 48। निम्न में से जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? गणेश पाइन को, शैलोज मुखर्जी को, राजा रवि वर्मा को, जहांगीर सभाबाला को। बताइए आपके सामने 48 क्वेश्चन है।
इसका लगाइए करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, जहांगीर सवाबाला। आइए अब देख लेते हैं 49वां क्वेश्चन है। पूछ रहा है ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार, कवि, चित्रकार, कला इतिहासकार था। ऑप्शन में नाम दिए जा रहे हैं नीलिमा शेख, ज्योति भट्ट, जीएम शेख, एम पांड्या। बताइए 49वां क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, जीएम शेख। आइए अब देख लेते हैं इस श्रृंखला का महत्वपूर्ण और अंतिम क्वेश्चन है 50वां। कई भाषाओं की जानकार, विदुषी, कुशल चित्रकर्ती चांद बीबी किसकी पुत्री थी। ऑप्शन में नाम दिए गए अली आदिल शाह, हुसैन निजाम शाह, बुरहान इब्राहिम आदिल शाह। बताइए आपके सामने 50वां क्वेश्चन है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, हुसैन निजाम शाह। दोस्तों ये है आंसर की टॉप 25 MCQ 60। आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। बहनों भाइयों, टॉप 25 MCQ 58 में मुझसे मिस्टेक हो गई है। इसमें क्वेश्चन नंबर 76 का डी, अंजुम सिंह सही है, नीलिमा शेख नाम गलत चला गया है। बहनों भाइयों, ये थे टॉप 25 MCQ 60। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आर्ट रिसर्च सेंटर से। अगले महत्वपूर्ण वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।